अज़ान गिरामी, जब जंग सिफ़ीन हो रही थी, अब जंग पढ़ने के लिए आपको पता बहुत वक्त ना भी चाहिए, कलेजा चाहिए, रोजे रख के जंगे पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। तो भाई आप सब सलामत रहे। मैं जो जुमले पेश करूंगा इनको सुन लीजिएगा। तो जंग सिफ़ीन का इख्तिताम है, उसमें मैंने कल हुजरे में एक जुमला कहा था, तो बहुत से लोग कह रहे थे भी हमने पहले कभी नहीं सुना, कह दीजिएगा। तो हजरत कंबर और हजरत फिज़्ज़ा ये दोनों भाई बहन थे। तक़ीउद्दीन रज़ीउद्दीन खुमसारी ने भी अपनी किताब में लिखा है अल मौसूअतुल कुबरा अन फातिमा ज़हरा, ये जो इंसाइक्लोपीडिया है जनाब सैयदा के ऊपर, उसके जिल्द नंबर 19 में भी लिखा है कि हजरत फिज़्ज़ा और हजरत कंबर भाई बहन थे और हबशा के बादशाह के बेटा बेटी थे, यानी शहजादा और शहजादी थे। और शहजादा और शहजादी हो करके हजरत कंबर ने अपने आप को मौला अली की गुलामी में दिया और जनाब फिज़्ज़ा ने अपने आप को जनाब सैयदा की कनीजी में पेश किया। बस बे जुमले पेश कर। तो हजरत सिफ़ीन की जंग है, जहां पे एक मर्तबा अभी मेरे मुंह से नाम निकलने वाला था, शाम वाले ने उसने अपने एक हमारे आस था उससे कहा, और उसने अपने गुलाम को भेजा कि जाओ बर्छी मार देना या छुप के वार करना, हजरत अली अलैहिस्सलाम को मार देना। तो गुलाम को भेजा। तो जब वो आया ना गुलाम, तो मौला ने कहा कंबर उन्होंने गुलाम को भेजा, पता नहीं लोग हैं या नहीं, तो मेरी तरफ से आप जाइएगा, तवज्जो रहे। अज़ान गिरामी कहते हैं हजरत कंबर के फजाइल में बस ये एक जुमला बस, कि जहां मौला ने सिपा सालार हजरत मालिक अश्तर को बनाया, वहां उनके मुकाबले में, कातिलों के मुकाबले में हजरत कंबर को अलम दे के भेजा और वो आए, उन्होंने मुकाबला किया और वापस जाने के बाद कहा मौला जो आपके कत्ल की नीयत से आया था मैं उसे मार आया हूं, अगर जुमले मेरे पहुंच रहे हो। अज़ान गिरामी वहां इख्तिताम पे जंग सिफ़ीन के जब हजरत मालिक अश्तर गिरफ्तार करने वाले थे मुआविया इब्न अबी सुफियान को, तो उस वक्त जनाबे मौला कायनात ने देखा कि बगावत हो गई थी मौला की अपनी फौज में, और सब के सब शोर मचाने लगे। कहा कि या अली उन्होंने कुरान नेज़ों पे बुलंद कर रखे, आप जंग क्यों नहीं रोकते? आपने फरमाया ये कुरान सामित है, मैं कुरान नातिक हूं, तुम्हारे साथ कुरान नातिक मौजूद है, अगर ये कुरान को मानते होते मेरे मुकाबले में कभी ना आते। ये मुझसे जंग करने आए हैं, ये तुम्हें कुरान दिखा के धोखा दे रहा है। अब पता चला कई धोखेबाज कुरान दिखा के धोखा देते हैं। बहुत से लोग पहुंच गए। जो मेरे भाई पहुंच गए, उन्होंने 500 कुरान, 400 या 500 कुरान करीम नेज़ों पे उठा लिए और बार बार कहते थे या अली कुरान का वास्ता। अब पता चला जब वक्त पड़ता है तो काफिर, मुशरिक, मुनाफिक ये भी कुरान का वास्ता देने लगते हैं। तो कहा या अली आपको कुरान का वास्ता? मौला ने कहा इनसे कुरान ले लो, जंग जारी रखो। कहा या अली सामने कुरान है, का कुरान ले लो, ये इनका कुरान नहीं है, कुरान हमारा। तवज्जो, बस मैं मुकम्मल कर रहा हूं, आखिरी जुमले सुन लीजिए, मुझे मसाइल पढ़ना है, लेकिन अब तमहीद एक माननी थी। तो मौला ने कहा कुरान से ले लो, जंग जारी रखो, धोखा मत खाना, ये कुरान दिखा रहा, ये कुरान को नहीं मानता, ये रसूल खुदा ही को नहीं मानता, अपनी तन्हाइयों में नाम लेता, मना किया गया रसूल खुदा का नाम ना लो कुरान में, जब पुकारो तो इज्जत एहतराम से, ये तन्हाई में मोहम्मद कहता है, रसूल खुदा नहीं कहता। नहीं या अली सामने वो कुरान का वास्ता दे रहा। उस वक्त बगावत हो गई, तो जनाब मालिक अश्तर उस वक्त सामने मौजूद नहीं थे, वो आगे आगे बढ़ रहे थे, ये मौला का हुक्म है। तो एक मर्तबा वो खैमे के बाहर आ गए मुआविया के। मुआविया ने आवाज सुन ली, कहा कि बड़ा कुरान ले आओ, और वो कई नेज़ों पे उठाया गया। कहा मालिक अश्तर को रोको, ये मुझे मारेगा। हजरत मालिक अश्तर से डरते थे सारे। मैं मसाहब से पहले जुमले कह रहा हूं, बस अब मुकम्मल कर रहा हूं। अज़ान गिरामी, हजरत मालिक मुआविया को जनाबे मालिक अश्तर से बहुत डर लगता था।
जो मालिक से इतना डरता हो, वो अगर मौला के चेहरे को देख ले, बस भाई आप सलामत रहे। तो बार बार कहता था खैमे में मत आने दे। हजरत मालिक अश्तर अकेले अपने घोड़े से उतरे और खैमे के दरवाजे पे जैसे ही दरवाजा अंदर जाना चाहते ना पर्दा हटा के, तो उसने सब जितने भी फौजी बुला सकता था कब बचाओ। खुदा की कसम जनाब मालिक अश्तर जवान नहीं, बुजुर्ग थे, बूढ़े थे, मौला अमीर से भी सिन साल में बड़े थे, यानी जवान नहीं थे। और उनकी एक भौं कटी हुई थी जिसकी वजह से अश्तर कहा जाता था। पटका बांध के जंग करते थे, कमर सीधी करके जंग करते थे, जवान नहीं थे। लेकिन उसे पता था मालिक का एक हाथ अगर मेरे सर या गिरबान में आया तो ये घसीटता हुआ ले जाएगा। एक आदमी आया का मालिक, मौला अमीर कहते हैं वापस आ जाओ। जनाब मालिक के लिए खुद मौला ने फरमाया मालिक मेरा मिजाज जानता। मैं जुमला कह गया हूं, सारा मजमा नहीं है। देखिए कुछ लोग मौला को बस मौला मानते हैं, मिजाज नहीं जानते। यहां फैसला क्या होगा, यहां मौला फैसला क्या करेंगे। मौला कहते थे जो मैं फैसला करूंगा मालिक वही फैसला करेगा। मालिक मेरा मिजाज समझता है। तो जनाबे मालिक अश्तर ने जैसे सुना ना कि मौला ने वापस बुलाया, कहा हो ही नहीं सकता, मैं मिजाज अलवी जानता हूं, मैं मौला का मिजाज जानता हूं। दुश्मन को मौला भागने नहीं देंगे। मौला ने हुक्म दिया था ना, जमल में कहा था जो भागे भागने देना, जब तक कोई हमला ना करे मारना मत। क्यों, ये मुसलमान है, धोखा खा के आए हैं। मैं खोलना नहीं चाह रहा, आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। जमल की जंग में, जमल में मौला ने फरमाया था जो भागे भागने देना, जब तक कोई हमला ना करे हमला ना करना। सिफीन में कहा था किसी को भागने ना देना। पहुंच गया। जमल में कहा था जो भागे भागने दो, ये मुसलमान है, धोखा खा के आ गए, सोच रहे हैं शायद उम्मुल मोमिनीन हक पे हो। पता नहीं लोग हैं ये नहीं, इन्हें नहीं पता अली हक है। धोखा खा गया। वक्त तमाम हो गया, वक्त तमाम हो गया, मैं तफसील में नहीं जा सकता। मौला ने कहा ये धोखा खा के आ गए, शायद वो हक पे हो, इसलिए जो भागे भागने देना। का मौला वहां पे आपने कुछ कहा, यहां कुछ का, वो मुसलमान थे इसलिए मैंने कहा भागने दो। ये मुनाफिक है, ये काफिर है, इस्लाम का लिबादा ओढ़ रखा, किसी को भागने ना देना, जो भागे उसे पीछे जाके मारो। का याली क्यों इन्हें भागने ना दे, का इनमें से एक भी बाकी रहा तो अपना अकीदा औरों में मुंतकिल करेगा। अब पता चला अगर आज मुनाफिक है तो सिफीन की वजह से। गिरामी, अगर आज भी कोई मुनाफिक बाकी है, वो जो अफराद बच गए, 20,000 मौला के हाथों मारे गए, बाकी भाग। तो मौला ने कहा था भाई इनको देखो, ये ऐसे मुनाफिक हैं। हजरत मालिक अश्तर मिजाज अलवी समझते थे। उन्होंने कहा नहीं हो सकता कि मौला कायनात ने फरमाया कि इसको गिरफ्तार ना करो। दूसरा आदमी आ गया, कहा मालिक, मौला कायनात कहते हैं वापस आ जाओ। जब दूसरा आदमी आया तो हजरत मालिक अश्तर ने कहा ये मौला ही ने पैगाम दिया होगा। कहा कि मेरी तरफ से मौला की खिदमत में अर्ज कर दो, मैं खैमे के बाहर हूं, चंद लहजों में गिरफ्तार करके मौला के कदमों में डाल दूंगा। ये जनाब मालिक अश्तर के अल्फाज है, मैं गिरफ्तार करके मौला के कदमों में भेजूंगा। इतने में तीसरा आदमी आ गया, कहा मालिक, मौला कहते हैं कब तक इंतजार कीजिएगा। जब हुक्म आ गया तो उस वक्त जनाब मालिक अश्तर के आंसू टपकने लगे। समझ गए कि मौला हालात बदल गए हैं, बगावत हो गई है, इसलिए मौला ने कहा। और तलवार उन्होंने निकाली और घुटने पे मार के तोड़ दी और फेंक दी।
का वो तलवार ही नहीं चलेगी जब तक अली का हुक्म ना हो। मैं मसाइब पे आ रहा हूं, जुमले सुन लीजिएगा, मैं 2 से 4 मिनट की जहमत दूंगा। हजरत मालिक अश्तर ने तलवार तोड़ दी। यहां मालिक अश्तर का मकाम ये हो, और फिर लोग सवाल करते हैं मौला अब्बास ने जंग क्यों नहीं की? अज़ान की रामी, जहां मौला के गुलाम ऐसे हो, सोचे बेटा कैसा हो।